Hello guys, welcome to my channel. It's Mansi Bhagat and you're watching Study with Unicorn. So today we're gonna start MSOA 001 Unit 8 Education and Socialization. And before we get started, if you are liking this video, please like, share and subscribe to my channel. And जो लोग कांटेक्ट नंबर के लिए मैं बोल रही हूँ, जिस बंदे को भी आपको अगर कोई डाउट है या डिस्कशन करना है तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दिया गया है, आप वो ज्वाइन करिए और आपको डिस्कशन करने का मौका मिलेगा और जितने भी डाउट हैं वो क्लियर किए जाएंगे। और प्लीज़ डोंट आस्क मी फॉर कॉन्टैक्ट नंबर, वो मैं नहीं देने वाली हूँ। एंड दूसरी बात, जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि आप पूरे टॉपिक्स को लपेटे में ले रहे हो, तो द पॉइंट इज़ कि आपको जब कनेक्टिविटी ही टॉपिक्स के साथ नहीं पता चलेगी तो आप लोग ऐसे रटा रटाया आंसर आप कैसे लिखेंगे। ओके अगर वो मैं इसलिए कनेक्शंस के साथ बता रही हूँ ताकि अगर कोई बच्चा है उसको अगर बाई चांस एग्ज़ाम में अगर कोई पॉइंट भूलता है तो वो कनेक्शन बनाते हुए वो उस पॉइंट तक पहुँच पाए। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। और आज हम अभी एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन, सबसे पहले मैं सोशलाइजेशन की बात करूँगी। तो सोशलाइजेशन क्या चीज़ होती है? सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं कि जो लोग हैं हमसे सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है, कैसा बिहेवियर एक्सपेक्ट करती है, या हम सोसाइटी के साथ कैसा बिहेव करें, उस चीज़ को, उस इंटरेक्शन को हम सोशलाइजेशन बोलते हैं। सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। ओके सोशल इंटरेक्शन को ही सोशल इंटरेक्शन जो आगे जाके सोसाइटी में हमें मतलब एग्जिस्ट होने का मौका देती है, हम उसको बोलते हैं कि ये जो प्रोसेस है उसको सोशलाइजेशन का नाम हम देंगे। ठीक है। अब जैसे अब जैसे अगर बॉयज़ और गर्ल्स की एग्जांपल ली जाए तो जिसमें देखो, बॉयज़ से हम क्या एक्सपेक्ट करती है कि सोसाइटी के वो हार्ड होने चाहिए, लड़के रोने नहीं चाहिए, लड़के स्ट्रांग होते हैं। तो ये एक एक स्टीरियोटाइप भी है और प्लस ये चीज़ जो एक तो सोसाइटी ने स्टीरियोटाइप बना के रखा है और ये बच्चे के जो बॉय के माइंड में ये इन बिल्ड भी करते हैं, इंड्यूस भी करते हैं कि तुम लोग स्ट्रांग हो। ठीक है। और वैसे गर्ल्स के लिए सॉफ्ट हार्टेड जेंटल होती हैं तो उनको इस तरीके से, तो ये सब चीज़ें क्या है, सोशलाइजेशन तभी ही होगा जब सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगी, ह्यूमन इंटरेक्शन बढ़ेगी। ठीक है। और वो चाहे तुम स्कूल्स में चले जाओ, तो चाहे तुम ऑफिस में चले जाओ, तो वहाँ पे हर हर जगह पे हर एक चीज़ में जो है वो सोशल इंटरेक्शन जो है वो बढ़ती है। उसके बाद हम बात करेंगे सोशलाइजेशन एंड फॉर्मल एजुकेशन। देखो, फॉर्मल एजुकेशन कहाँ पे होगी? फॉर्मल एजुकेशन वहाँ पे होगी जहाँ पे लाइक ऑफिस, जो एक एक आइडियल फॉर्म में एक सोशल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे एग्जिस्ट करता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में फॉर्मल एजुकेशन है। अगर आप किसी ऑफिस में जाते हो, वहाँ पे फॉर्मल वर्क रहता है। ठीक है। और अगर आप अपर क्लास के घर पे रहते हो, देखो वर्किंग क्लास में जो है वो फॉर्मल चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है। जो अपर क्लास के लोग हैं, जहाँ पे ये जो मैंने लास्ट वीडियो में जो बोला था कि एक रिस्ट्रिक्टेड कोड होता है और एक होता है इलेबोरेट कोड, है ना। तो इलेबोरेट कोड होता है अपर क्लास का। ठीक है। जो कि आगे जाके जो है वो फॉर्मल एजुकेशन के लिए हमें फॉर्मल एजुकेशन को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। ओके तो यही चीज़ थी। और इसमें सोशलाइजेशन हमें फॉर्मल एजुकेशन में हमें प्राइमरी स्कूल्स में भी हमें दिखती है, सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस में भी हमें दिखती है। उसके बाद कुछ इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में दिखती है, कुछ प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में दिखती है, जिसमें हमें पता चलता है कि कैसे कैसे जो है सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है वो चेंज हुआ है। ओके एंड उसके बाद बात आती है, देखो जहाँ पे हाई इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी होगी वहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट रहेगा। ठीक है। एंड उसके बाद जो इंडस्ट्रियल एजुकेशन है वो सोसाइटी की, वो टोटली डिफरेंट होती है, वो करियर ओरिएंटेड होती है। ठीक है। तो ये सब था। और उसमें हायर लेवल की एजुकेशन जो है वो एक पर्सन रिसीव करता है और बहुत ही मोर स्पेशलाइज्ड वे में रिसीव करता है इस चीज़ को। ठीक है। एंड जिससे कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में जो है वो आउटकम्स निकल के आते हैं, उसकी सोशल स्किल्स जो हैं
वो एनहांस होती हैं, वैल्यूज़ जो हैं वो एनहांस होगी, जो इंटरेक्शन है वो भी जो है वो टोटली थोड़ा थोड़ा जो है उसके साथ चेंज। ऑब्वियस सी बात है, जब आप कोई इंसान जो है गांव का बंदा अगर वो सिटी में रहता है, ठीक है, वो नई नई चीज़ें वहाँ से अडॉप्ट करके वापस जब गांव में आता है तो उसका सोशल इंटरेक्शन वहाँ पे हुआ है, ठीक है, तो उससे जो चेंजेस आई होगी आप देखोगे उसके बिहेवियर में थोड़ा थोड़ा जो है वो चेंज आया होगा, ठीक है। तो वही इंटरेक्शन वगैरह को जो है वो आ जाता है फॉर्मल एजुकेशन में। और इनफॉर्मल प्रोसेस में क्या होगा, जब सोशल स्किल्स और वैल्यूज़ जो आपने लर्न की थी थ्रू फैमिली मेम्बर्स, पीयर्स और सोशल ग्रुप्स, तो वो चीज़ें देखो, जो तुम लोग ऑफिस में सीखते हो वो फॉर्मल एजुकेशन के अंडर आता है, फॉर्मल प्रोसेस के अंडर आता है। और इनफॉर्मल प्रोसेस के अंडर कौन है, जो आप अपने फैमिली मेम्बर से, है ना, अपने फ्रेंड्स से जो सीखते हो वहाँ पे आप क्या रहते हो, इनफॉर्मल रहते हो। उसके बाद हम बात करेंगे एजुकेशन एज अ सोशल सिस्टम। एजुकेशन एज अ सोशल सिस्टम को, सोशल सिस्टम कौन सा होता है, जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन हो और जो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन हो, ठीक है, जो डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम अदर सोसाइटीज़, ठीक है। जैसे किसी एक का सोशल सिस्टम जो है वो डिफरेंट रहेगा। देखो पंजाबी जो जैसे एक फॉर एग्जांपल अगर जैसे पंजाबी लोग हैं, ठीक है, तो पंजाबी लोगों का सोशल सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, ठीक है। और ये जैनियों का जो है वो डिफरेंट रहेगा सोशल सिस्टम, तो उनका एजुकेशन प्रोसेस भी जो है वो डिफरेंट रहेगा। तो उन्होंने बोला कि सोशल सिस्टम में ये नहीं है कि हाँ जी एजुकेशन एज अ सोशल सिस्टम, देखो एजुकेशन एज अ सोशल सिस्टम जो है वो न्यूट्रल नहीं रहेगा, ठीक है, वो हर एक सोसाइटी में जो है वो डिफ़र करेगा। और इस तरीके की एजुकेशन जो है वो डिफरेंट सिंबल्स को कैरी आउट करती है और डिफरेंट ओरिएंटेशंस को कैरी आउट करती हैं और डिफरेंट आइडेंटिटीज़ को कैरी आउट करती है। बट इसका एक चीज़ आप देख रहे हो कि हर एक डिफरेंट सोसाइटी में जो एजुकेशन का पैटर्न बिल्कुल बेशक डिफरेंट है, लेकिन एजुकेशन जो है वो हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है। तो एजुकेशन एक तरह के ना चाहते हुए भी एक सोशल सिस्टम जो है वो क्रिएट करती है, वेदर इट इज़ अ फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। इट गोना एग्जिस्ट इन एवरी सोसाइटी, ठीक है। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं हाँ, फैमिली सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन की। देखो इसमें अब हम क्या ही बोलें, इसमें फैमिली एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि सोशलाइजेशन प्रोसेस के साथ काफ़ी क्लोज है। एक तो ये प्राइमरी फंक्शन प्ले करता है, ठीक है। दूसरा, घर से ही एजुकेशन जो है वो, जब भी बच्चे को कैसे एक स्कूल में कैसे रिस्पॉन्स देना है, ठीक है, तो वो बच्चा एक स्कूल में कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, या क्या क्या आदतें लेकर जाते, तो वो सारा कुछ डिपेंड करता है फैमिली के ऊपर, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जब दो एग्जांपल लेकर जाते हैं, एक जो बच्चा एक अमीर घराने से है वो ऑब्वियसली अच्छी लैंग्वेज बोलेगा, ठीक है, मतलब उसका बिहेवियर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल रहेगा एज़ कम्पेयर टू द वर्किंग क्लास, ठीक है। तो उनका सोशलाइजेशन दोनों का जो है वो डिफरेंट पार्ट प्ले करता है, ठीक है। और उनका एजुकेशन प्रोसेस भी जो है, बेशक टीचर वही पढ़ा रही है लेकिन उनका रिसीविंग स्ट्रक्चर जो है वो टोटली चेंज है। एंड उसके बाद हम बात करते हैं सोशल क्लास एंड सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन। देखो सोशल क्लास में क्या होता है कि वही बात आ जाती है कि सोशल क्लास में, देखो सोशल क्लास कैसे पता चलती है, देखो वर्किंग क्लास में बंदा कैसे काम कर रहा है, ठीक है, अपर क्लास की सोशलाइजेशन कैसी है, लोअर क्लास की सोशलाइजेशन कैसी है, ठीक है। तो वही चीज़ें जो हैं वो लिबरल पॉलिसी जो है वो कैसे डिराइव करती है एक वर्किंग क्लास और एक हाँ, वर्किंग क्लास और एक अपर क्लास, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जो एक क्या पैटर्न रहता है चाइल्ड रेयरिंग का, है ना, अगर किसी फैमिली में चाइल्ड है, ठीक है, और एक अपर क्लास में भी एक चाइल्ड है और लोअर क्लास, वो अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है, उनको बड़ा कैसे करते हैं, उनकी लैंग्वेज पे कैसे रखते हैं, उनको कैसे बताते हैं कि आपको कैसे सोशलाइजेशन करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें में जो है एजुकेशन जो अपने अपने तरीके से जो है वो रोल प्ले करती है, ठीक है। एंड इसके बाद आ जाता है लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट एंड सोशल का। देखो लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, लैंग्वेजेस, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जैसे वही बात आ जाती है रिस्ट्रिक्टेड कोड और एलिब्रेट कोड की। तो इसमें फॉर्मल लैंग्वेज ऑफ स्पीच की बात करते हैं कि देखो रिस्ट्रिक्टेड कोड जो है वो यूजुअली यूज़ होता है किन में, जो वर्किंग क्लास में, ओके। एंड एलाबोरेट कोड जो है वो यूज़ होता है किस में, वो यूज़ होता है अपर क्लास में, ठीक है, जहाँ पे आपको पूरा एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी आपकी एक एक्टिविटी की, ठीक है।
तो ये सोशलाइजेशन में भी बहुत इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो मिडिल क्लास वालों को इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती एंड अपर क्लास वालों को बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन में जो है उनको पूरा एक फॉर्मल सेटअप लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। एंड उसके बाद जो टीचर है वो भी मिडिल क्लास फैमिलीज़ और अपर क्लास फैमिलीज़ को ज़्यादा अच्छे से ग्रीट करेंगी एज़ कम्पेयर टू द लोअर क्लास, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि वो आज जाके बात लैंग्वेज में है ना, वो देखेंगे ना कि घर पे जो कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद पीयर ग्रुप देखो, दोस्तों का जो है साथ जो है वो बहुत ज़्यादा अगर स्कूल में अगर तुम 6 घंटे रहते हो तो 6 घंटे मोस्टली आप दोस्तों के साथ रहते हो। तो तुम्हारा इसमें मीट साहब ने ये बोला कि हर्बर्ट मी ने ये बोला कि सिग्निफिकेंट अदर्स, पीयर ग्रुप को उसने सिग्निफिकेंट अदर्स मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, बेशक आपके उनके साथ ब्लड रिलेशन नहीं है, ओके। तो इसमें उन्होंने बोला कि आप सोशलाइजेशन, अगर आप पीयर ग्रुप आपको कहाँ में मिलता है, आपको या तो आपके सराउंडिंग में मिलेगा या तो आपको स्कूल्स में मिलेगा। स्कूल्स में भी डिफरेंट, आप जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स ज्वाइन करते हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ये मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो है एक एजुकेशन रोल प्ले करती ही है, ठीक है। आप कोई भी एजुकेशन, उसका मोटिव जो है वो एजुकेशन ही रहता है। उसके बाद जेंडर एंड स्पेशलाइजेशन एंड एजुकेशन, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का एक्सपीरियंस जो है वो सोशलाइजेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा टफ रहता है। अब इसमें जेंडर की कैसे बात आती है, जैसे फॉर एग्जांपल टॉयज़ की बात हम करें तो बॉयज़ जो हैं वो डॉक्टर किड्स के साथ खेलेंगे, कार्स के साथ खेलेंगे, है ना, जेसीबी चाहिए उनको। लेकिन लड़कियां जो है वो डॉल्स के साथ खेलेंगी, है ना। तो साथ में ये भी माना जाता है कि हाँ, लड़कों को मैथ्स ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। ये तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है, ये मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। तो कि हाँ, लड़कों को मैथ्स ज़्यादा आता है, तो बट ऐसा नहीं है। उसका जब इन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगी तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि लड़कों को मैथ्स या साइंस इसलिए वो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं क्योंकि लड़कों का ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहता है और लड़कों का एक लिमिटेड थिंकिंग नहीं रहती है। उनको, लड़कों पर कोई रोक टोक नहीं है, बल्कि बल्कि जो लड़कियां हैं, लड़कियों को काफ़ी सारी चीज़ों पर रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं जिससे लड़कियां ओपन अप नहीं हो पाती हैं अपनी थिंकिंग पावर को लेकर। इसलिए उसका जो मैथमेटिक्स है वो जो मैथमेटिक्स और साइंस में जो है वो काम नहीं कर पाती हैं। एंड उसके बाद उन्होंने एक चीज़ बोला कि यार जेंडर जो है वो कैसे वर्क करता है एक फैमिली में। जैसे आप देखो, अगर फैमिली की बात करें तो उसमें जो डेविन ने बोला कि जो मेल है, बड़ा जो मेल है वो ब्रेड विनर रहेगा और उस पर एक डिपेंडेंट वाइफ रहेगी और चिल्ड्रंस रहेंगे, ठीक है। और हाँ, चिल्ड्रंस रहेंगे और गर्ल्स स्कूलिंग भी इन्फ्लुएंस करेगी कहीं ना कहीं। बट वो ये चाहते थे कि हाँ, बेशक औरतें पढ़ें लेकिन वो जो हैं वो कभी भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में मेल के बराबर नहीं आनी चाहिए। लेकिन अमेरिका ने ये चीज़ सपोर्ट की और उन्होंने उस टाइम पे डिमांड किया ताकि वो अपने जो बच्चों को पढ़ा सकें, ठीक है। वुमेन को इसलिए एजुकेट करते थे कि ताकि वुमेन वो उनको पढ़ा सके। उसके बाद उसमें भी एडवांसमेंट आई अमेरिका में। तो उन्होंने क्या किया कि औरतें जो थी बहुत स्ट्रगल करती थी लेकिन वो हायर पोजीशन पे भी कई बार वो अचीव कर जाती थी और हायर पोजीशन जो है वो लेती ही। उसके बाद आ जाती कास्ट, सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन। तो इसमें मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको भी पता है कि कास्ट जो है वो कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इंडिया में, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हो, अगर हम वन सिस्टम में देखें तो कुछ कास्ट को जो था वो प्रायोरिटी दी जाती थी एजुकेशन के लिए और कुछ कास्ट को टोटली ही आपको इग्नोर कर दिया जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ बताई थी कि एजुकेशन जो है यहाँ पे क्या रोल प्ले करती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।